नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर न्यूज और सिटी आवर न्यूज। अब बात करते हैं शहर से जुड़ी इस अहम जानकारी की। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार तड़के हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। देर रात आईसीयू वार्ड में अचानक आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते पूरा वार्ड धुएं से भर गया। इस दर्दनाक हादसे में कई मरीज गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 4 से 5 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। आग लगते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर 20 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि आग लगने के दौरान मरीजों को समय पर बाहर निकालने में भारी अव्यवस्था रही। इस बीच बिहार सरकार ने भी घटना को गंभीरता से लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट कराया है। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी मानकों और आईसीयू प्रबंधन को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाई जाएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर इस दर्दनाक हादसे पर जिला प्रशासन का क्या कहना है, जांच में अब तक क्या सामने आया है और पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, आइए सुनते हैं प्रशासन की ओर से जारी पूरा बयान। हम लोगों ने 3 मृत्यु, जो दुखद मृत्यु हुई थी, उसकी बात आप लोगों से बताई है। एक और बॉडी जो है वो SKMCH में अभी पहुंचा है और परिजनों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके परिजनों को भी हम लोगों ने अभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा है। तो कुल मिलाकर के 4 दुखद मृत्यु हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने तुरंत जो है मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो 4-4 लाख रुपए की राशि जो मृत परिवार हैं उनको अभी हम लोग हस्तगत कराएंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो अन्य मरीज जो यहाँ भर्ती थे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको उनका सबसे बेहतर इलाज हम लोग करा सके। इसके लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक अस्पताल में जाके भ्रमण भी कर रही है। हम लोग खुद सुबह से सब लोग लगे हुए हैं और हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी सभी मरीजों को अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ देख भी लिया है और उन लोगों का हम लोग जो है इलाज भी कराएंगे। उनके परिजनों से हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये जो मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हैं ये हम लोग सब लोग मिलकर के इंश्योर कराएंगे और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है हम लोग त्वरित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। रेस्क्यू जैसा मैंने आपको बताया कि उस जो आईसीयू वार्ड में था 13 मरीज भर्ती थे, सीसीयू में भी कुछ मरीज भर्ती थे, तो 20 से ज़्यादा मरीजों का डिटेल मिल गया है। एक से हम लोग कंफर्म भी कर रहे हैं जो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं और जैसा मैंने बताया है कि 4 मृत्यु की अभी पुष्टि हुई है और कुछ मरीज जो है वो जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, इसमें अभी भी अन्य फ्लोर्स पे भर्ती हैं। उन लोगों से बात हुई है, उसमें कुछ लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको दूसरे अस्पतालों में या उनकी जो इच्छा हो अगर वो यहीं इलाज कराना चाह रहे हैं तो हम लोग सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन इलाज इस अस्पताल में हो या दूसरे अस्पताल में हो, उनको शिफ्ट कराने की ज़रूरत हो, हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनका हम लोग बेहतर इलाज कराएंगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है और इसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित पूरी तरह काबू कर लिया। वो सुबह ही हो गया है। क्या आग लगने का देखिए, प्रथम दृष्टया जो कारण लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट लग रहा है। जो आईसीयू का मॉनिटर होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो एक कोने का जो बेड है उसमें हम लोगों को देख करके लग रहा है कि वहीं से शॉर्ट सर्किट से पूरे कमरे में धुआं फैल जाने के कारण, मुख्यतः धुआं फैलने के कारण दम घुटने से कई लोगों की जान गई है। और इसमें विस्तृत जो है जांच के लिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय टीम बना दिया है जिसमें एडीएम, एसडीओ, एसडीपीओ, फायर के ऑफिसर, सिविल सर्जन सब लोग रहेंगे और ये टीम जो है जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट भी देगी और जो है इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इस विषय में अभी तुरंत आपने जो सवाल ये पूछा है, इस विषय में अभी हमने तुरंत जिलाधिकारी से इस पर हमने
बात किया कि जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं, सरकार के द्वारा पूर्व में एक आदेश पारित किया गया था कि 40 बेड से नीचे के हॉस्पिटल को कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पर हम लोगों ने पहल किया था कि नहीं, 10 बेड का भी हॉस्पिटल है तो 10 आदमी का भी जिंदगी होता है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। हमने अभी जिला अधिकारी महोदय से इस विषय को रखा है कि इसको तुरंत शहर के सारे जितने भी नर्सिंग होम हैं उसकी बहुत गहन जांच की जाए और सूक्ष्मता के साथ जांच किया जाए कि कहाँ फॉल्ट है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि भाई हम इसको अब इस घटना को पहले देख लेते हैं, सबको एज इट इज कर लेते हैं, फिर शहर के तमाम नर्सिंग होमों की हम तो मांग भी करते हैं कि शहर के तमाम नर्सिंग होमों का विशेष जांच किया जाए, जहां जो कमी है उस पर उनके नर्सिंग होम को रोका जाए। नहीं तो जो अप टू द मार्क, क्योंकि कोई भी मरीज जाता है तो बिल्कुल जीवन मरण का एक प्रश्न होता है, वो गरीब हो या अमीर हो, उसका इलाज सही होना चाहिए। तो जिला प्रशासन, अभी डीएम साहब ने इस चीज के लिए हामी भरी है कि तुरंत सारे शहर के नर्सिंग होम का जांच किया जाएगा। हम इस पर फिर कल भी एक बैठक होने वाली है, इसमें भी इस चीज को मैं आवाज उठाऊंगा कि शहर के सारे नर्सिंग होमों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नर्सिंग होमों में मैंने देखा है कुव्यवस्था है। और साथ करके हाईवे पर बहुत नर्सिंग होम्स वगैरह जो हैं वो गलत ढंग से बनाया गया है, जो ट्रामा सेंटर के नाम पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बहुत गलत बिलिंग भी किया जाता है। तो इस पर भी जांच होने की आवश्यकता है। शहर में कोई भी नर्सिंग होम बगैर सिविल सर्जन के सर्टिफिकेशन के बाद ही चालू हो और उसकी हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि कोई मरीज जो यहाँ आता है उसकी सुरक्षा की, उसके जीवन का पूरा गारंटी लेना होगा। देखिए, सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया और बड़ी संवेदना के साथ अपने दुख को जाहिर करते हुए उन्होंने घोषणा किया कि जो लोगों की इस घटना में मौत हो गई है उनको 4 लाख रुपए का तुरंत आज ही उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही जितने मरीज आईसीयू में थे उनको अन्यत्र किसी दूसरे हॉस्पिटल में के आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा, उसका जो भी खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। और जितने जनरल वार्ड में भी लगभग 40 के आसपास मरीज हैं उनको भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो जांच करके उनको विभिन्न हॉस्पिटलों में जो क्रिटिकल मरीज होंगे उनको तुरंत एम्स, आईजीआईएमएस और मेदांता में भर्ती करने की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी इसका खुद पूरे मामले को अपने अंडर में देख करके इसका कंट्रोलिंग कर रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा भी त्वरित कार्रवाई किया गया। सुबह से डीएम, एसपी, एसएसपी जितने लोग हैं यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं, जिसका नतीजा हुआ कि कोई बड़ी आगे घटना होने से बच गई है। बाकी जो मर गए हैं लोग, उनके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं और सरकार इस पर पूरी नजर रखी हुई है, किसी को कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होने दिया जाए। सर, अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हो पाई है? अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या लगता है मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा? ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी अस्पतालों के संपर्क में है कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक हम तो है कि प्रयास चल रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ होगा? यहाँ पर चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल भी पुलिस लाइन से मंगाया गया है। तो अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्णतः सामान ना हो जाए यहाँ पर फोर्स रहेगा। बाकी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और डीएम सर द्वारा एक टीम का भी गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम का, जो इस पूरी घटना की जांच करेगी और क्या रीज़न रहा है, क्या है, उसका रिपोर्ट देगी और इस फर्दर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या लेटेस्ट नजर आया है? जो फर्दर प्रिलिमिनरी जो हम लोग ने देखा है उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट का रीज़न रहा है और एएसएल की टीम भी जो गई है तो वो भी वहाँ पे चेक कर ली है और फर्दर जो जांच की जाएगी उस सबकी भी रिपोर्ट। आइडेंटिफाई करना है कि स्टाफ भी भाग गए थे, जैसे जो मरीज उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। नहीं, सबको रेस्क्यू कराया जा सका है, सब लोग लगे हुए थे और बाकी जो फर्दर जांच रहेगी, जो टीम बनाई गई है डीएम सर के द्वारा 5 सदस्यीय टीम, वो सब लोग को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। टोटल नंबर कितना है? अभी 5 लोगों का इंजर्ड, 5 लोगों की डेथ हुई है और अराउंड 20 लोग इंजर्ड का है सर। और सभी घायलों को सभी अस्पताल में पहुंचाया गया है, सभी लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया है और हमारे पूरी टीम सब लोग गई हुई है, सब लोग को देखा जा रहा है
तो सब लोग यहीं पे हैं, हम लोग भी यहीं पे कैंप किए हुए हैं और बाकी जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं सब जगह जाके जिस जिस अस्पताल में लोगों को पहुंचाया गया है वहाँ पे जाके सब लोग का चेक कर रहे हैं। किसी को कोई समस्या हो रही है तो तुरंत हम लोग कोऑर्डिनेट शुरुआती जांच कितने लोग जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी जांच आएगी, अभी इनिशियली कहना अभी ठीक नहीं रहेगा, तो जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी और अभी टीम जो बनाई गई है वो रिपोर्ट जो आएगी वो तुरंत सब लोग को बता दी जाएगी। कितने मरीज घायल हैं सर? अभी एडीएम साहब रहेंगे उसमें, एसडीओ साहब रहेंगे और पुलिस की तरफ से भी रहेंगे, सिविल सर्जन साहब भी रहेंगे, तो सब लोग इस टीम में रहेंगे। सर ये जो बिल्डिंग बनी है ये फायर सेफ्टी के अनुसार बनी हुई है? ये सब जांच में करवा लिया जाएगा और फायर से सर भी आए हुए हैं, सर भी इसकी जांच कर रहे हैं यहाँ से, तो ये सब जांच कराया जाएगा।